दिल्ली के नवाब अकबर एक बुद्धिमान और सुशासक थे और उनके दरबार में बीरबल नामक एक विशेषज्ञ मंत्री का कार्य करता था। उनके बीच की मित्रता और विश्वास अद्वितीय था। यह कहानी है उनकी गहरी मित्रता की। एक दिन नवाब अकबर अपने दरबार में विचार कर रहे थे कि मनुष्य किस तरह से अपने दोस्तों की सच्ची मित्रता को पहचानते हैं। वे इस सवाल का उत्तर खोजने के लिए अपने मंत्री बीरबल से पूछते हैं। बीरबल ने यह सोचकर जवाब दिया, महाराज, आप अपने दोस्त को तब पहचान सकते हैं जब आपकी मदद की जरूरत होती है। नवाब अकबर इस जवाब से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने और भी मुश्किल सवाल पूछने का निर्णय किया। कुछ दिन बाद नवाब अकबर और बीरबल एक प्राकृतिक वन में घूमने गए। वहां वे एक वृक्ष के नीचे आए और अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम जानते हो कि मैं आज कुछ साबुन से धोना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास कोई साबुन नहीं है। तुम मेरी मदद कर सकते हो क्या? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ महाराज, आपका दोस्त यही है जो आपकी मदद कर सकता है। अकबर हेरफेर में आकर बीरबल के पास गए और उन्होंने साबुन की मदद से अकबर के हाथ धो दिए। नवाब अकबर थोड़ा समय सोचते रहे और फिर उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह कैसे हुआ कि तुमने मेरी बात बिना किसी सबूत के सुन ली? बीरबल ने उत्सुकता से कहा, महाराज, मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी अपने दोस्त की मदद करने का वादा किया है और आप मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं। इसलिए मैंने बिना किसी सबूत के तुम्हारी मदद की। अकबर ने बीरबल की वफादारी और उनकी सच्ची मित्रता की प्रशंसा की और उन्होंने समझा कि असली मित्रता उस समय पर बनती है जब कोई आपकी मदद की जरूरत होती है, बिना किसी उम्मीद के। इसके बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और भी गहरी हो गई और वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता और विश्वास वो गुण है जो सच्चे दोस्तों को एक दूसरे के करीब लाते हैं। एक दिन अकबर ने अपने मित्र बीरबल से एक सवाल पूछा, बीरबल, क्या तुम मुझे वो चीज बता सकते हो जिसका उपयोग हर कोई करता है लेकिन वो खुद नहीं देख सकता? बीरबल ने स्मृति के साथ उत्तर दिया, हाँ महाराज, मैं तुरंत वो चीज बता दूंगा, लेकिन क्या आपको यह चाहिए कि मैं खुद से उसे देखूं या कुछ और? अकबर थोड़ी देर सोचते रहे और फिर उन्होंने कहा, मुझे यह चाहिए कि तुम खुद से उसे देखो। बीरबल ने एक आईने को उठाया और उसे देखा, लेकिन वह कुछ भी दिखाई नहीं दिया। फिर उसने वही आईना अकबर के सामने रख दिया। अकबर हैरान हो गए और बोले, यह कैसे हो सकता है? तुमने तो उसे पहले ही देख लिया था, लेकिन मैं नहीं देख पा रहा हूँ। बीरबल मुस्कुराया और बताया, महाराज, वो चीज है आपकी आत्मविश्वास। आपको यह चाहिए कि आप अपने आत्मविश्वास को समझें और उसे देखें, फिर आप हर काम में सफल हो सकते हैं। अकबर ने बीरबल के उपदेश को सुनकर अपने आत्मविश्वास को फिर से पाया और बोले, धन्यवाद बीरबल, तुम्हारे उपदेश ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। इसके बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और बुद्धिमत्ता ने उन्हें सफलता की ओर आगे बढ़ाया और उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि आत्मविश्वास ही एक व्यक्ति की सफलता की कुंजी होता है। यह कहानी उस समय की है जब अकबर बड़े ही प्रसन्न चित्त थे। एक दिन उन्होंने अपने मंत्री बीरबल से कुछ अजीब सा नजर आने वाले सपने के बारे में बताया। अकबर, बीरबल, किले के बाहर के बाग में मैंने एक सपना देखा। वहाँ पर एक जादुई चादर फैली हुई थी और जो भी वस्तु उस पर रखता वह स्वर्ग में पहुँच जाता था। मुझे लगता है कि हमें उस चादर को प्राप्त करनी चाहिए। बीरबल ध्यान से सोचते हुए बोले, महाराज, हमें वह चादर प्राप्त करने के लिए कुछ साजिश करनी पड़ेगी। हम बगीचे के विचार में एक महलदारी बनकर वहां पहुंच सकते हैं और फिर हम वह चादर प्राप्त कर सकते हैं। अकबर मुस्कुराए, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो बीरबल, तुम जल्दी से वो चादर प्राप्त करो। बीरबल और उसके सहयोगियों ने एक महलदारी के रूप में बगीचे को पहुंचा गए।
उन्होंने वहां जादूगर के साथ चादर की छवि का उपयोग करके अफसोस की घोषणा की, कहते हुए कि वह चादर केवल राजा के लिए हो सकती है। जादूगर विश्वास नहीं करता था, लेकिन चादर की छवि को देखकर वह महलदारी को चादर देने के लिए सहमत हुआ। बीरबल और उसके सहयोगियों ने चादर को ले जाकर अकबर के सामने रख दिया। अकबर खुशी खुशी चादर को लेने लगे, लेकिन तभी उनको याद आया कि वह चादर जादू की थी और उसकी शक्ति को सबके साथ साझा करना गलत हो सकता है। अकबर, बीरबल, यह चादर जादू की है और हमें इसका सही उपयोग करना चाहिए। बीरबल मुस्कुराए, महाराज, हम इस चादर की शक्ति का सही उपयोग करेंगे। अकबर और बीरबल ने इस जादूगर चादर की मदद से अपने राज्य को और भी सुखमय और समृद्धि भरा बना दिया। इसे देखकर लोगों ने अकबर और बीरबल की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की और वे फिर से एक साथ समस्याओं का समाधान करने के लिए मिल गए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सही तरीके से बुद्धिमत्ता का उपयोग करना हमारे लिए सफलता और खुशियों की ओर बढ़ा सकता है। अकबर और बीरबल का जोड़ा हमें यह दिखाता है कि दो मिलकर काम करने से कठिनाइयों का समाधान संभव हो सकता है। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने मंत्रियों के साथ दरबार में बैठे थे। वह अपने विशाल खजाने के बारे में बात कर रहे थे और अपने समृद्धि के लिए गर्वित थे। बीरबल, जो हमेशा ही बुद्धिमान थे, वहां मौजूद थे। वह बादशाह के विश्वासपूर्ण मंत्री थे और हमेशा अकबर के सवालों का सही उत्तर देते थे। अकबर एक दिन सोचने लगे, मुझे लगता है कि मेरे पास सोने की मुर्गी होनी चाहिए। मंत्रियों ने चुपचाप सुन लिया, लेकिन बीरबल उनमें से एक थे जिन्होंने इसे सीधे प्राप्त करने की योजना बनाई। अगले दिन बीरबल बादशाह के पास गए और कहा, बादशाह, मैं जानता हूँ कि सोने की मुर्गी किसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है, लेकिन हमारे पास एक औरत है जो इससे भी महत्वपूर्ण है। अकबर चौंक कर पूछे, कौन है वो औरत? बीरबल बोले, बादशाह, वो औरत हैं हमारी माँ। हम उनकी सेवा करते हैं और उनका ध्यान रखते हैं, लेकिन कभी कभी हम उनकी आवश्यकताओं को नजरअंदाज कर देते हैं। यदि हम सोने की मुर्गी बदलकर उनके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी पुण्य होगा। बादशाह अकबर ने इस विचार को सुनकर सोचा और अंत में यह निर्णय लिया कि वे अपनी माँ के लिए कुछ अच्छा करेंगे। वे बीरबल की समझदारी की सराहना करते हुए उनकी सलाह को मान लिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें अपने परिवार के सदस्यों की भावनाओं और आवश्यकताओं का सही समय पर ध्यान देना चाहिए। बीरबल की बुद्धिमत्ता और विचारशीलता ने इस कथा को हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो हमें सामाजिक और पारिवारिक संबंधों की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक दिन अकबर ने एक चुनौती दी। वह बीरबल से कहा, बीरबल, मैं तुझे एक सवाल पूछता हूँ, तू उसका जवाब दे पा सकता है क्या? बीरबल ने हंसते हुए कहा, हाँ सम्राट जी, मैं कोशिश करूँगा। अकबर ने कहा, मेरा सवाल है, एक ऐसी चीज है जो तुझे मिल जाती है पर दूसरों को नहीं मिलती, वही चीज क्या है? बीरबल ने सोचा और फिर कहा, सम्राट जी, मेरा जवाब है आपकी मित्रता। यह चीज ऐसी होती है जो हर किसी को नहीं मिलती, पर मुझे आपकी मित्रता मिली है। अकबर बड़ी खुशी हुआ क्योंकि वह जान चुका कि उसके और बीरबल के बीच की दोस्ती अनमोल है। वह बीरबल की होशियारी को सराहते हुए बोले, बीरबल, तूने सचमुच दिलचस्प तरीके से जवाब दिया है। तू मेरे सबसे अच्छे दोस्त है और मेरी मित्रता कुछ भी मोल की नहीं है। इसके बाद अकबर और बीरबल की दोस्ती और भी मजबूत हुई और वे एक दूसरे के साथ हर कठिनाई को पार करने में साथी बने। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची मित्रता कभी भी अनमोल होती है और वो हमेशा हमारे साथ होती है, चाहे हमें दुनिया भर में कुछ भी मिले। अकबर और बीरबल की इस मित्रता का संदेश है विश्वास, समझदारी और हास्य के साथ किसी के दोस्ती को मजबूत बना सकते हैं।
एक समय की बात है, दिल्ली के मुगल सम्राट अकबर और उनके मंत्री बीरबल के बीच एक बड़ा मुद्दा उत्पन्न हुआ। दिल्ली में बढ़ती आपराधिकता और चोरी के मामले बढ़ रहे थे। लोगों का डर बढ़ गया था और शहर का सुरक्षा प्रणाली बिगड़ गया था। इससे अकबर काफी चिंतित थे। एक दिन अकबर ने अपने मंत्री बीरबल से कहा, बीरबल, हमारे शहर में आपराधिकता बढ़ गई है और हमारा सुरक्षा प्रणाली कमजोर हो गया है। हमें इसका समाधान ढूंढना होगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सम्राट, मैं एक योजना सोच सकता हूँ जिससे हम अपराधियों को पकड़ सकते हैं और हमारे शहर को सुरक्षित बना सकते हैं। अकबर ने उसे पूरा ध्यान से सुना और बीरबल की योजना के बारे में पूछा, तो क्या है यह योजना? बीरबल ने कहा, सम्राट, हमें एक मेले का आयोजन करना चाहिए जिसमें हम शहर के लोगों को बोल सकते हैं कि वे अपनी सामान्य गहनों को एक स्पेशल प्रकार के गहनों में बदल दें। इससे हम चोरों को पहचान सकेंगे क्योंकि वे उन सामान्य गहनों को चुराने का प्रयास करेंगे। अकबर ने बीरबल की योजना को मंजूरी दी और वे एक मेले का आयोजन करने के लिए काम शुरू कर दिया। मेले के दिन बीरबल ने शहर के लोगों को अपनी योजना के बारे में बताया और उन्हें सामान्य गहनों को अपने साथ लाने के लिए कहा। बहुत जल्द ही चोरों ने सुना कि लोग अपने सामान्य गहनों को बदल रहे हैं और वे बहुत घबराए। चोरों के बीच में भी डर फैल गया क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उन्हें पकड़ लिया जाए। इसके परिणामस्वरूप आपराधिकता कम हो गई और शहर की सुरक्षा स्थिति में सुधार हुआ। अकबर ने बीरबल की योजना को सफलता दिलाने के लिए उन्हें सराहा। इसका सबक सिखाता है कि बुद्धिमत्ता और योजना बनाने की कला से किसी भी समस्या का समाधान संभव हो सकता है। बीरबल की समझदारी और अकबर की समर्थन ने उन्हें समस्याओं का समाधान ढूंढने में मदद की। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि समस्याओं का समाधान हमेशा बुद्धिमत्ता और संयम से हो सकता है, चाहे वो कितनी भी बड़ी क्यों ना हो। बगीचे में बैठे हुए अकबर ने अपने मिनिस्टर बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हारे पास एक अत्यंत खास और अनोखा विचार है? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, बादशाह, मेरे पास एक ऐसा विचार है जो हमारे राज्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकता है। अकबर रुझान बढ़ा, क्या विचार है बीरबल? तुम्हारी बात सुनने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। बीरबल ने कहानी का आरंभ किया। एक दिन जब हम राजधानी के बाजार में घूम रहे थे, मैंने एक सड़क पर एक गरीब आदमी को देखा। वह बेहद दुखी दिख रहा था और उसके पास कुछ भोजन का भी आधा पेट ही था। अकबर ने पूछा, तो फिर बीरबल, तुम्हारे मन में क्या विचार आया? बीरबल ने कहा, बादशाह, मुझे यह लगा कि हमारे राज्य में ऐसे गरीब और असहाय लोग हैं जिन्हें हमारी सरकार की मदद की आवश्यकता है, लेकिन हमें उनकी समस्याओं को समझने और समाधान करने का एक नया तरीका ढूंढना होगा। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, तो तुम्हारे मन में कैसे तरीका है बीरबल? बीरबल मुस्कुराते हुए बोले, मेरा विचार है कि हमें गरीबों की समस्याओं को समझने के लिए अपने आप को उनके स्थान पर पहुंचना होगा। हमें उनके साथ रहकर उनकी जीवन शैली को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अकबर ने सोचा, फिर बोला, तुम बिना किसी ध्यान योग्य काम के इस आदमी के साथ रहकर उसकी तरह जीने की बात कर रहे हो? बीरबल ने विश्वासपूर्ण भाव से कहा, हाँ बादशाह, मैं विश्वास करता हूँ कि यह हमें उनकी समस्याओं को समझने में मदद करेगा। अकबर ने बीरबल की बात मान ली और उन्होंने एक हफ्ते के लिए गरीब आदमी के साथ रहकर उसकी समस्याओं को समझने का निश्चय किया। एक हफ्ते बाद जब वह वापस आए, बीरबल ने अकबर को बताया कि कैसे वहने गरीब आदमी के साथ रहकर उनकी मदद की और उनकी समस्याओं का समाधान किया। उन्होंने एक नया संचालन शुरू किया जिससे गरीब और असहाय लोगों को सहायता मिल सके। अकबर ने बीरबल की समझाने की तरीके की सराहना की और उन्होंने इस नए संचालन को पूरे राज्य में लागू किया। इससे गरीब और असहाय लोगों को मदद मिलने लगी और समाज में सामाजिक न्याय की दिशा में एक नया कदम बढ़ा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है
कि हमें समस्याओं को समझने के लिए उनके स्थान पर पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए और नए और सही तरीकों की तलाश करनी चाहिए। बीरबल ने अकबर को यह सिखाया कि सहायता करने के लिए कभी कभी आपको अपनी राहें बदलनी पड़ती हैं। समय का पहिया हमेशा चलता रहता है और इसके साथ ही अकबर और बीरबल की मित्रता भी मजबूत हो रही थी। बीरबल ने अकबर के साथ अनेक अद्भुत और उपयोगी सलाहें दी हैं, जिनसे अकबर बहुत खुश था। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठा था और अचानक एक विचित्र विचार आया। उसने बीरबल से पूछा, बीरबल, मुझे जादू सीखना है। बीरबल थोड़ी देर सोचा और फिर बोले, महाराज, जादू सीखने के लिए विशेष गुरु और बहुत समय की आवश्यकता होती है। अकबर ने कहा, मुझे तुरंत जादू सीखना है, वरना मुझे लगेगा कि तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। बीरबल ने सोचा और फिर एक ताज़ा समय का विचार दिया। महाराज, मैं आपको एक तरीका सिखा सकता हूँ जिससे आप ताज़ा फल और सब्जियों को कई दिनों के लिए ताज़ा रख सकते हैं। अकबर ने अच्छा ख्याल माना और इसके बारे में और जानने के लिए पूछा, कैसे? बीरबल ने बताया, महाराज, आपको सिर्फ एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा और आप देखेंगे कि फल और सब्जियां कितनी दिनों तक ताज़ा रहेंगी। अकबर कुछ खुशी खुशी तैयार हो गए और बीरबल ने मंत्र का उद्घाटन किया। वह मंत्र की उच्चारणा करने के बाद एक आम को हवा में उछाल दिया। फिर वह आम अकबर के सामने रखा। महाराज ने आश्चर्य से देखा कि वह आम अचानक सुपर फ्रेश हो गया था, सिर्फ एक ही मंत्र के बाद। अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या यह सच है बीरबल? बीरबल ने हंसते हुए कहा, महाराज, यह एक जादू नहीं है, बल्कि यह हमारी आपसी मित्रता का मात्र रंगीन तरीका है। अकबर हंसकर बोले, बीरबल, तुम मुझे हमेशा हंसाते हो, लेकिन यह बात सच है कि हमारी मित्रता हमें हमेशा ताजगी और खुशी देती है। इसके बाद अकबर और बीरबल की मित्रता और मजबूत हो गई और वह दोनों अपने जीवन में हमेशा खुश रहते थे, जैसे कि वे जादुई ताजा की तरह। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारे जीवन में हमारे दोस्त और उनकी मित्रता हमें हमेशा खुशी और ताजगी देती है और जादू सीखने के लिए किसी विशेष ताकत की आवश्यकता नहीं होती। समय के साथ बदलते हुए अकबर और बीरबल के बीच की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। अब वे सिर्फ राजा और मंत्री नहीं बल्कि सच्चे दोस्त भी थे। उनके बीच की अजीब मगर मजेदार दोस्ती का परिचय एक दिन राजधानी के बाजार में हुआ। एक दिन अकबर बीरबल के साथ बाजार जा रहे थे। अकबर ने एक दुकान में एक बड़ा सा ताजमहल देखा और उसकी दीवार पर एक विशाल पेंटिंग को देखा। उस पेंटिंग में एक हंसमुख हाथी था जो कि बड़ी ही अद्वितीय दिख रहा था। राजा ने बीरबल से कहा, बीरबल, वो पेंटिंग कितनी खूबसूरत है, मैं उसको खरीदना चाहता हूँ। बीरबल ने पेंटिंग को ध्यान से देखा और फिर कहा, राजा जी, यह पेंटिंग सचमुच अद्वितीय है, लेकिन इसका मूल्य बहुत अधिक है। राजा कुछ सोचने के बाद बोले, बीरबल, तुम इसे खरीदने के लिए कितना मांगते हो? बीरबल ने हंसते हुए कहा, राजा जी, मुझे इस पेंटिंग की कीमत नहीं पता, लेकिन इसका मूल्य है कि आप मेरे साथ एक पूरे हफ्ते के लिए बिना गुस्सा किए रहेंगे। राजा बड़े ही हैरान हो गए और बोले, बीरबल, तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, ऐसा कुछ हो सकता है क्या? बीरबल ने सामंजस्यपूर्ण रूप से कहा, राजा जी, मैं यह केवल मजाक के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं इसके मूल्य को समझने के लिए यह कहना चाहता हूँ कि सच्चे मित्रता की कीमत कोई नहीं जान सकता है। राजा ने बीरबल की बातों पर गौर किया और फिर हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमसे बेहतर मंत्री कोई नहीं हो सकता। तुम्हारा यह सुझाव मेरे लिए सचमुच बेहद मूल्यवान है। इसके बाद राजा और बीरबल ने उस पेंटिंग को खरीद लिया और उनकी दोस्ती और भी मजबूत हुई। उन्होंने सीखा कि सच्ची मित्रता की कीमत कुछ भी नहीं होती और यह सबसे मूल्यवान धन होता है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि मित्रता और विश्वास को कोई मूल्य नहीं मिल सकता है और यह एक सच्चे दोस्त के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अकबर और बीरबल की यह अनोखी दोस्ती हमें इस बात का आदर्श देती है
कि दोस्ती का मूल्य अनमोल होता है। कई साल पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर दिल्ली के ताजगढ़ महल में बसे थे। वह अपने विशाल साम्राज्य का प्रबंध कर रहे थे, लेकिन उन्हें अपने कई सवालों के उत्तर नहीं मिल रहे थे। एक दिन अकबर महल के आंगन में बैठे थे, जब उनका ध्यान एक आदमी पर गिरा जो जल्दी जल्दी चलकर आ रहा था। वह आदमी थका हुआ और पसीने में भिगोकर आकर मुगल सम्राट के सामने आया। आकर्षित होकर अकबर ने पूछा, ये भाग्य का किस खिलौना है? आदमी ने अपनी धड़की हुई दिल से जवाब दिया, सम्राट जी, ये बिल्कुल खिलौना नहीं है, बल्कि एक मुश्किल हल है। अकबर अच्छा मिला और बोले, तो फिर ये कैसे काम करता है? आदमी ने जवाब दिया, सम्राट जी, ये हल आपकी बुद्धि की माप लेता है। आप मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं और मैं उसका जवाब दूंगा। अकबर खुश हो गए और तय किया कि वह बीरबल के साथ इसे प्रयास करेंगे। वे अगले ही दिन अगले ही सुबह इस खेल को खेलने का फैसला कर लिया। बीरबल और अकबर दोनों खेलने बैठे और सम्राट ने पहला सवाल पूछा, बीरबल, तुम मुझे बताओ, क्या वो 3 दिन में एक ही दिन आ सकता है जो आज से 3 दिन बाद होगा? बीरबल ध्यान से सोचे और फिर बोले, हाँ सम्राट जी, वो दिन है आज का दिन। अकबर हैरान हो गए कि बीरबल ने इतनी जल्दी सही जवाब दिया। वे दूसरा सवाल पूछने लगे, बीरबल, तुम मुझे बताओ, कौन सा जानवर है जिसकी आवाज सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं? बीरबल मुस्कुराए और जवाब दिया, सम्राट जी, वो जानवर शेर है, जिसकी गर्जना सुनते ही सबके कान खड़े हो जाते हैं। सम्राट अकबर बहुत खुश हो गए क्योंकि उन्हें एक ही सवाल में 2 जवाब मिले। इसके बाद अकबर और बीरबल ने कई और सवाल पूछे और उन्हें हल किया। यह खेल उनके दोस्ती को और मजबूत कर दिया और उन्होंने समझाया कि जीवन में हमें हमेशा अच्छे दोस्तों की आवश्यकता होती है। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि अच्छे दोस्त हमारे जीवन में महत्वपूर्ण होते हैं और हमें उनकी कदर करनी चाहिए। अकबर और बीरबल की दोस्ती हमें सबका अच्छा बनाने का मार्ग दिखाती है।